सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गेहूं की फसल में दूसरा पानी कब लगाएं और दूसरे पानी में कौन सा खाद हम गेहूं की फसल को दें जिससे हमारी गेहूं की बढ़वार बहुत अच्छी हो सके और जो कल्लों की संख्या है वो बहुत अच्छी निकल सके। तो पहला पानी हमने करीबन 25 दिन 20 से 25 दिन के बीच में CRI स्टेज क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पे दिया था। दूसरा पानी जो हम देंगे वो देंगे कल्ले फुटाव अवस्था पर, और ये अवस्था गेहूं की फसल में 40 से 45 दिन के बीच में आती है। और इस समय पे पानी देना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इस समय गेहूं में कल्ले फुटाव की जो प्रक्रिया वो होती है। जितने ज़्यादा हमारी गेहूं की फसल में कल्ले फुटाव होंगे उतने ज़्यादा हमारी गेहूं की फसल में बालियां आएंगी, और जितने ज़्यादा बालियां आएंगी उतनी उपज हमारी बढ़ेगी। तो इस समय का हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये एक क्रिटिकल स्टेज है। इस समय पे पानी देना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस समय पे पानी देने से चूक जाएंगे तो हमारी जो कल्लों की संख्या है, गेहूं में टेलर्स की संख्या है, वो कम निकलेगी, और टेलर्स की संख्या कम निकलने से जो बालियों की संख्या है वो कम निकलेगी और दाने हमारे कम भरेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी उपज पर बहुत अंतर पड़ेगा। तो इस समय पे किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में पानी जरूर दें, और हल्का पानी, हल्की सिंचाई हमें करनी चाहिए। आज हम जानेंगे दूसरी सिंचाई में हमें कितना खाद डालना चाहिए और दूसरी सिंचाई का सही समय क्या होता है। गेहूं की फसल में जो दूसरी सिंचाई का सही समय होता है वो होता है 40 से 45 दिन की अवस्था पर। बुवाई के 40 से 45 दिन बाद हमें पानी लगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस अवस्था पर हमारी गेहूं की फसल में कल्ले फुटाव की अवस्था ये होती है। इस समय पे पानी देना हमें बहुत जरूरी होता है। अगर इस समय पे हम पानी नहीं देते तो हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और जमीन के हिसाब से आप पानी दें। जैसे मान के चलिए आपकी बहुत हल्की मिट्टी है, बालुई मिट्टी है, तो उसमें हो सकता है 40 दिन से पहले ही आपको पानी लगाना पड़े क्योंकि पहली सिंचाई जो है आपने उसमें 20 से 22 दिन के लगभग कर दी होगी। और अगर आपकी मिट्टी भारी मिट्टी है, जो हमने पहली सिंचाई की थी, अभी हमारे खेतों में थोड़ी नमी है, तो आप इसको 50 दिन तक, 45 से 50 दिन के बीच में इस सिंचाई को कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि हमें कौन से खाद का इस्तेमाल करना है और कितने खाद की मात्रा का इस्तेमाल करना है। तो इस समय हमारी फसल जैसे कि मान के चलिए 40 से 45 दिन की बीच में हो चुकी है। तो किसान भाई एक सवाल ये भी पूछते हैं कि हमें खाद कब डालना चाहिए। यूरिया, जैसे कि यूरिया हमें कब डालना चाहिए, पानी लगने के पहले या पानी लगने के बाद। मैं बताना चाहूँगा कि यूरिया जो है हमें पानी लगने से पहले डालना है, और बहुत पहले नहीं डालना कि आपने 2 दिन पहले छिड़काव कर दिया फिर ऊपर से पानी लग रहा है। आपको पानी लगने से तुरंत पहले यूरिया का इस्तेमाल करना है। जैसे आप देख लें कि जितनी ज़मीन में आपका पानी लग सकता है, 1 एकड़ 2 एकड़ में एक दिन में, उतना आप यूरिया छिड़काव कर दें और पानी लगा दें, जिससे क्या है कि आपको नुकसान ना हो। और यूरिया पानी लगाने से पहले हमें इसलिए देना है कि क्या होता है, पानी के साथ घुल के यूरिया अच्छे से जड़ के पास पहुंच जाए। और जो सिंचाई है वो हमें 5 से 6 सेंटीमीटर के लगभग ही करनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी हमने लगा दिया तो क्या होता है, पानी के साथ यूरिया घुल के नीचे लीचिंग हो जाएगी और पौधे की जड़ उसको ले नहीं पाएंगी। तो इस चीज़ का हमें अवश्य याद रखना है। बहुत हल्की सिंचाई हमें गेहूं की फसल में देना है, 5 से 6 सेंटीमीटर के लगभग, जिससे जड़ तक यूरिया अच्छे से पहुंच जाए और पौधा उसको अच्छे से ले सके। और साथ में जैसे कि मान के चलिए हमने पहली सिंचाई पर जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं किया था, या बुवाई के समय हमने जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं कर पाए, और पहली सिंचाई पर भी हम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो उस जिंक सल्फेट का हम दूसरी सिंचाई पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 33% वाली जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं 4 से 5 किलोग्राम। अगर 21% वाली आप जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो वो लेनी होगी आपको 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चूक गए, पहले आप जिंक सल्फेट नहीं डाल पाए, तो जो यूरिया की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा है, वो हम किस्तों में देते हैं फसल में। पहली किस्त जो हमने दी थी वो थी बुवाई के समय, और दूसरी किस्त हमने जो दी थी वो दी थी पहले पानी के समय, और तीसरी किस्त जो हम देंगे, तीसरी और यह आखिरी किस्त है, तीसरी किस्त हम देंगे दूसरे पानी के समय। तो इस समय जितना भी यूरिया की आपकी मात्रा बच गई है, क्योंकि इसके बाद हम, ये लास्ट अवधि है, इसके बाद हम यूरिया का उपयोग नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। तो इस पानी में जितनी भी यूरिया की मात्रा हमारी बची है, जैसे मान के चलिए 1 एकड़ में 30 से 45 किलोग्राम तक आप अपनी ज़मीन के हिसाब से यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई इस चीज़ का अवश्य ध्यान दें कि हमने 1/3 हिस्सा बुवाई के समय उपयोग कर लिया था, 1/3 हिस्सा हमने पहले पानी के समय उपयोग किया था, 1/3 हिस्सा हम कल्ले फुटाव अवस्था के समय उपयोग करेंगे, जिससे हमारी फसल में अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो सके और जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से हो सके, पानी की कमी हमारी फसल को ना लगे और अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो सके। जितना अच्छा भोजन बनेगा उतने ज़्यादा कल्ले फुटाव हमारी गेहूं की फसल में होंगे। तो इस समय का किसान भाई अवश्य याद रखें, इस समय पे पानी देना हमें बहुत ज़रूरी है। और खाद की मात्रा, सही मात्रा में आप खाद दें अपनी ज़मीन के हिसाब से। मैंने आपको बताया
कि बची हुई मात्रा जो थी आपकी वो इस समय आप डाल दें पूरी, और इसके बाद हमें यूरिया डालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आखिरी डोज हमारा यूरिया का है। और किसान भाइयों को एक समस्या और देखने को मिल रही है कि उनके गेहूं की फसल में पीलापन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अनुराग से कहना चाहूँगा आप उधर दिखाएं, कहीं कहीं हमारी फसल में ही पीलापन आ रहा है। ये पीलापन आ रहा है ज़्यादा पानी लगाने के चक्कर में, कि हमने क्या है वहाँ थोड़े दिन पानी भरा रहा। वैसे तो हम लेजर लैंड लेवलर से हर 3 साल में हमारी ज़मीन लेवल कराते हैं, जिससे एक जैसा पानी हमारे पूरे खेतों में लगे, और फ्लड इरीगेशन से हम इसमें पानी देते हैं गेहूं की फसल में। तो ये देखें आप कि हल्का पानी से हल्की सिंचाई आप दें, पहली सिंचाई जो थी उसके कारण पीलापन आता है। तो इसमें हमें और कुछ डालने की अब ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, जैसे ही हवा लगेगी थोड़ी। और ये फसल आप जो पीछे देख रहे थे वो फसल 35 दिन की हमारी हो चुकी है, और दूसरा पानी इसमें हम 10 दिन बाद देंगे। इस फसल में हमने उपयोग कर चुके हैं अभी तक यूरिया के साथ हमने जिंक सल्फेट का उपयोग किया था, और उसके अभी कुछ दिन पहले जब ज़मीन में अच्छी खासी नमी थी तब हमने वर्मी कंपोस्ट के साथ, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, माइक्रोराइजा का उपयोग किया था। और आप मेरे पीछे अब देख रहे हैं, और कल्ले फुटाव की जो अवस्था है वो इसमें आएगी। अभी लगभग जो पत्ती हैं वो 4 से 5 पत्ती हमारे पौधे में हैं। अभी जो 4 से 5 पत्ती हमारे पौधे में हो चुकी हैं। अब मैं चर्चा करूंगा, जैसे हर्बिसाइड का किसान भाइयों ने उपयोग किया है तो उसका डोज थोड़ा ज़्यादा डल गया, या फसल पे पीलापन आ रहा है, रूट एफिड लग रही है, तो इस समय पे आप रूट एफिड का भी ट्रीटमेंट कर लें। जैसे कि आप यूरिया डाल लें, यूरिया मिला के आप दवा डाल दें, जैसे कि इंसेक्टिसाइड आते हैं क्लोरोफाइरिफॉस नहीं डालना है तो आप थायोमेथोक्साइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमिडाक्लोरपेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से किसी एक टेक्निकल का आप उपयोग कर लें, जिससे पीलापन आपकी फसल से दूर हो जाए और जड़माहू जो लगी है वो आपकी फसल से दूर हो जाए, और जड़माहू की समस्या आपको देखने को ना मिले। अगर हर्बिसाइड के कारण, शाकनाशी के कारण आपकी फसल में पीलापन आ रहा है, डोज ज़्यादा हो गया है, तो शाकनाशी के कारण जो पीलापन आ रहा है उससे आप जब पानी लगाएंगे तो साथ में आपने, जैसे कि मान के चलिए पहले कोई चीज़ उपयोग नहीं की थी, इस समय पे आप सीवीड फर्टिलाइज़र भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि इफ्को का, सागरी का। तो 1 एकड़ में वो 7 से 10 किलोग्राम तक हम ले सकते हैं, और इफ्को का, सागरी का सीवीड फर्टिलाइज़र का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना चाहें तो दूसरे पानी पर आप ह्यूमिक एसिड का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि कल्लों की संख्या अच्छी निकल सके और बालियां जो हैं वो अच्छी निकल सकें, क्योंकि इस समय मुख्य समय है ये हमें खाद देने का। और इसके बाद हम जो खाद देंगे वो स्प्रे के माध्यम से दे पाएंगे। अभी जड़ से जो खाद देना है हमें अभी देना है, क्योंकि ठंड बढ़ जाएगी, फिर पौधा जड़ के माध्यम से ज़्यादा खाद ले नहीं पाएगा। पीलापन आने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि मान के चलिए पहला जो पीलापन आता है नाइट्रोजन की कमी से आता है, और साथ में और सूक्ष्म तत्वों की भी कमी हो जाती है, उसके कारण भी हमारी फसल में पीलापन आता है। जैसे कि मैग्नीज की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई। आगे मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि अगर आपकी फसल में नाइट्रोजन, मैग्नीज, जिंक, सल्फर की कमी हो रही है तो उसके लक्षणों को कैसे पहचानें और उसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो आसानी से मिल सके और सही समय पर हम सही खाद का इस्तेमाल कर सकें। मैंने बताया था कि सही समय पे सही खाद का उपयोग करने से ही हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर हम इस समय चूक जाएंगे तो फिर अब जो हम खाद देंगे वो स्प्रे के माध्यम से देंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी देखने के लिए खेती के जादूगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने अन्य किसान मित्रों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे कि वो जान सकें किस समय पे हमें कौन सा खाद देना चाहिए। अगर हमने पहली सिंचाई पे जो खाद नहीं दे पाए वो इस समय पे हम दे सकते हैं, ये आखिरी समय है, इस समय पे खाद हम दे दें, जिससे हमारी पौधे की बढ़वाड़ जो है वो बहुत अच्छी हो सके और अच्छा रिजल्ट हमें मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।